And Start. yeah, just start. Let's go. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो, करो जल्दी चलो से। जल्दी यार, ये ऊपर से क्या बता कर रहे हैं, दो। चलो सीधा हाँ। स्टंट इधर ही स्टंट कर देते हैं। ये बड़ा सेफ्टी का थोड़ा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और ये कतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वाओ। लाइक ट्रस्ट मी, बिफोर आई वाज एन एक्टर, जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे, और मुझे अब बुलाया तो सकता है इतनी देर क्यों करती, पहले ही बुला लेते। बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सबके लिए, तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है। सो आई just want to go there and start doing all the stunts and Start. yeah, just start. Let's go. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो, करो जल्दी चलो से। जल्दी यार, ये ऊपर से क्या कर बता रहे हैं, दो। चलो सीधा हाँ। स्टंट इधर ही स्टंट कर देते हैं। ये बड़ा सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर होगा। Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, कितने सारे सीजन्स देखे हैं, this is 13th right? तो very excited at the same time keeping all the nerves in control, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मजे आने वाले हैं। अच्छा मंगल नहीं बोला मैंने वो सोच लिया था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और ये कतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए। एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका और मैंने रोडीज़ किया भी साउथ अफ्रीका है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका एंड शी से टू द जंगल बिकॉज आई डिडंट गो देयर इन रोडीज़। Also let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe acknowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन की बात करें, जो भी जितना भी आपने फॉलो किया, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा? एक ऐसा स्टंट देखकर लगा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी में। यार कोई भी स्टंट, सही बोलिए, हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर अस। और चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं। तो ये सोच के कह रहे हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे। सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मज़ा भी बहुत आएगा। और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी, सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब। शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक। अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई। अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन ब्लिंक फॉर अ सेकंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग और उन्होंने जो करना था कर दिया। कि उसमें 10% की भी उनमें जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए, आई एम द विनर। या बट यू शुड सी हर, शी वाज सो गुड। मेरे तो पता नहीं क्या होना है, सब अच्छा होगा। आई थिंक क्वेश्चन क्या था? फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? फेवरेट कंटेस्टेंट, आई रियली लाइक्ड शांतनु's परफॉर्मेंस। ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में, फोकस रहने में। एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, ही ऑल्सो वाज वेरी क्विक एंड वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं, ये तो शुरू के इनिशियल सीजन्स के जो विनर्स थे वो तो खैर कमेंडेबल जॉब देव डन, बट या दीज गाइज आर वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे। ऐसा सीजन सब जीत गए। As she said, Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया, he was the host. And I think that by doing that show with him, I manifested खतरों के खिलाड़ी। पहली सीजन भी रुबीना और जन्नत, I like them a lot. मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सोचते हैं तो वो बोलते हैं, एंड आई लाइक दिस अबाउट हर। जन्नत पहले से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है, अंदर है कभी कभी ये ताकत चल रहा है। देन आई वाज लाइक वाओ, दैट्स नाइस। So these three people I'm looking forward
to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after कतरों की खिलाड़ी. कि वहाँ पर जाकर पता चलेगा, अभी तो काफी डर लग रहा है, लेकिन टीवी शोज की बहू है, सबसे ज्यादा अलग अलग टैलेंट वहाँ पर दिखाइए, आपका क्या हिडन टैलेंट है जो वहाँ पर देखने मिलेगा? मेरा बोल तो देती हूँ बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोलना, तुमने तो ये जवाब दिया था. मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी maybe confident, I am very excited, I am like that small puppy who wants to be at every place at every time and do everything. मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते सब कुछ करके. आई जस्ट वांट टू डू दैट कुड बी माय टैलेंट. That's amazing. ओके, आप तीनों के बारे में सवाल है कि जितने भी कंटेस्टेंट जा रहे हैं सारे ही सब में बेस्ट हैं, सब बहुत अच्छी हैं और सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट साथ नजर आ रहे हैं. आप अपना कंपटीशन किसको देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि रोहित शेट्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? डर है उनको लेकर या नर्वस है आप उनसे मिलने के, क्योंकि वो सेम टाइम पे हंसाते हुए नजर आते हैं और दूसरी वही हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी करते हैं जब कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो क्या चल रहा है कि जिनके अंदर अभी जो भी बताना चाहें इस बारे में? सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है. हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स और सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा. शायद 2 हफ्ते के बाद हम हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में. Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं. और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज़ लाइक एन ओशन. उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर एक लोटा पानी भी मिल जाए और मैं इस चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग. उनके साथ स्टंट करते करते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपने कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे. वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा. और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए तो भाई जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम. Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी. और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस. एंड मज़े आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी. मुझे नहीं जानता ये कौन आएगा ये कतरों की खिलाड़ी पे, लेकिन आई थिंक दैट whoever have been chosen to be in कतरों की खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि कतरों की खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है. Like कतरों की खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he is the core of the show. Yes. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफी है to entertain the show and then to hold it from the beginning till the end. क्या मैसेजेस, क्या टिप्स आप लोगों को देंगे जब से लोगों को मालूम पड़ रहा है ये दोनों आप लोग कतरों की खिलाड़ी में जा रहे हैं? उसके बाद क्या, क्योंकि दोस्त हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ वो हैं जो करना चाहते हैं, तो और लोगों को सबको मालूम था कि आप लोग आने वाले हो, तो क्या मैसेजेस, क्या लोगों के कुछ सलाह है या एडवाइस है, कुछ है ऐसा कि ये? आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुके थे. श्रुति झा हो गई, कनिका हो गई. उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम. ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा. एंड सी एज अ कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन. बिल्डिंग से कहाँ जंप कर पाओगी बहन? यहाँ तो कर पाएंगे ना. नहीं ऐसे कॉमन मैन बोल कॉमन मैन. आप स्काई डाइविंग कर सकते हो. with these 2 people. Yeah. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, वाइट शार्क में केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा जी. तो ये तो भाई करना ही है. Unforgettable experience is gonna be. I think I think that the best advice that I got, I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. If I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself. And as she said, कि दोबारे मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to, कतरों की खिलाड़ी, South Africa, and just make the most out of it. जी. आपकी हिडन टैलेंट के बारे में, क्योंकि हम टीवी शोज में तो बहूओं को देखते ही हैं, इनको स्क्रिप्ट
रोलिंग में देखा है। तो आपको हम आपके क्या नए टैलेंट वहाँ पर देख सकते हैं? मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप, जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूँगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप। और इज़ माई हिडन टैलेंट। डॉक्टर डूलिटल नो, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी, जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो, और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, तो वो तो फिर देखो फिर अब। उनके फोबिया की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर ओवरकम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फोबिया? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, उसको मैं ओवरकम कैसे करूं? कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊं कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो। हाँ नहीं मैं सांप? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ है। Really? आओ कभी हमारी गली में। किधर है गली तुम्हारी? अच्छा, मड आइलैंड। मड में बहुत मड आइलैंड में हर जगह तुम्हें सांप छिपकलियां देखने Oh, really? ओह या You should just like बहन, इतनी भी डेयरिंग बात नहीं हूँ मैं। सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है। उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा। जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा, वो तो बहुत कुछ रहा होगा, बट या उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सांप मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में, so जानवर से डर नहीं लग रहे हो, but I think that my fear would be more of diving underwater, more of real fear that we don't like get to experience पहले, especially like heights, क्योंकि मैंने बंजी जंप किया और फिर मैंने एक रॉक हिट किया और then I hurt like myself very badly, so that trauma is still with me. But I will just do it. As she said in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे, जो भी है तो मैं करूँगी, and let's just fear dates at the end. सौंदूस आपने Oh my God, my name. आपने स्टोरी सौंदूस, हाँ जी बोलो। आपने स्टोरी भी बनाई थी एक, और उसमें आपने स्नेक इमोजी डाला हुआ था, और आपने अभी कहा कि कई सांप मिले थे आपको प्रीवियस रियलिटी शो में, और आपने स्पिरिचुअल किया होगा, तो क्या आप किसी को पर्टिकुलरली आप किसी के बारे में बात कर रहे हो? ये खतरों की खिलाड़ियाँ, ये स्पिरिचुअल नहीं है, तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस, बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने, so I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. Nice. Sandus, I would like to add on in it. Did the language was a barrier when you started, as like you are continuously My God. acting for the reality shows back on back from हाँ. Roadies and Spitful and now Khatro. So is there, it has been somewhere the industry is not ready to accept in the way you are right now? जब मैंने इंडिया आई अभी 1 साल की पहले, कोई नहीं चाप आती है, मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू से अच्छा नमस्ते, और फिर आई टुक अ टीचर, और मैं हिंदी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ, बट जो भी है, जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्पिट्सविला जीत गई और वो रोडीज गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कंट्री वापस जा रहे हो, तो वो सही है, क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इफ़ आई मेड द चॉइस टू कम हियर, इट्स माई चैलेंज, यू नो, एंड इफ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है, बस मुझे एक टाइम दे दो। कि इस बार डर खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे। yes. और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। yes. सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी।